अव्यक्त बाप दादा का क्लास चल रहा था 18/1/2017। पहले पेज के मध्याह्न में बात चल रही थी बाप और बच्चों का मिलन कितना मधुर, कितना मीठा है। कौन सा बाप और कौन से बच्चे जिनका मिलन बहुत मीठा, बहुत मधुर है, मधुर। जिस्मानी मनुष्य सृष्टि का बाप और जिस्मानी बच्चे, उनका मिलन अथवा रूहानी बाप और रूहानी स्टेज में टिके हुए बच्चे, रूहानी बाप और रूहानी बच्चों का मिलन बहुत मीठा है। था नहीं, है। हर एक दो को देख, वाह वाह मेरा बेहद का परिवार। पाँच सौ 700 करोड़ मनुष्य आत्माएं, वो सब तो रूहानी स्टेज में नहीं टिकती हैं। उनको तो रूहानी परिवार नहीं कहा जाएगा। रूहानी स्टेज में टिकने वाले वो परिवार के बच्चे कितने हैं? हद का परिवार नहीं है, बेहद का परिवार है। क्योंकि सब हद की दुनिया से निकल बेहद में आ गए हैं। जहां देखो वाह अपना ही परिवार, बेहद का परिवार कितना मीठा लग रहा है। बेहद के परिवार के बीच में एक दो को देख करके हर्षित हो रहे हैं। ये बेहद में ऐसे बैठना ये भी ड्रामा में था। बेहद के हाल में कैसे एक दो को देख करके हर्षित हो रहे। बाप कह रहे हैं वाह बच्चे वाह। बच्चे कह रहे हैं वाह 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 वाह। ये दृश्य भी नुदा हुआ था। हरेक के अंदर परिवार को देख हर्षित होना। और बेहद का परिवार, बेहद का परिवार है ना। हाँ, ऐसे हाथ उठाओ, बेहद का परिवार। क्योंकि बेहद के मैदान में इकट्ठे हुए हैं और कितना मजा आ रहा है बेहद में। बेहद का देख सभी बेहद में चले गए। बेहद का परिवार देखो कैसे बैठे हैं, जैसे एक छोटा सा परिवार इकट्ठा हुआ है।
बड़ा परिवार नहीं, छोटा परिवार इकट्ठा हुआ है। तो परिवार में जहां देखो वहां ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी है। जहां देखो, जहां माने ड्रामा में 4 सीन हैं, उनमें जहां देखो वहां क्या है? ब्रह्मा मुख वंशावली ब्रह्मा कुमार कुमारी। ऐसे नहीं कि तामसी युग कलयुग में जाकर के बदल जाते हैं। इस्लामी कुमार बन जाते हैं, बौद्धी कुमार बन जाते हैं, क्रिश्चियन कुमार बन जाते हैं। क्राइस्ट के बच्चे क्रिश्चियन कुमार हद का परिवार या बेहद का परिवार है? 500-700 करोड़ की दुनिया में 200-250 करोड़ क्रिश्चियंस क्राइस्ट को अपना बाप मानते हैं। तो हद का है या बेहद का है? हद का है। और ये तुम बच्चों का परिवार इतना छोटा सा है, लेकिन हर युग में ब्रह्मा कुमार कुमारी बन के रहते हो या बदल जाते हो? कन्वर्ट हो जाते हो? है नहीं। जहां देखो वहां ब्रह्मा कुमार कुमारी ही हैं। इतना बड़ा परिवार देख देख करके कितनी खुशी हो रही है। बड़ा परिवार कैसे? कहीं छोटा सा परिवार, कहीं बोल दिया बड़ा परिवार। ये कैसे? जैसे वृक्ष है, सारे वृक्ष का बीज एक है, परंतु उस एक बीज में पूरा परिवार समाया हुआ है या नहीं? नहीं समाया हुआ है। ऐसे ही इस दुनिया में 8 धर्म हैं, जिनके 8 पूर्वज हैं। पूर्व माने पहले, ज माने जन्म लेने वाले। हर धर्म से चुने हुए कितने? 8। तो 8 बीज है ना। उन बीजों में बड़े से बड़ा परिवार
और पहले जन्म का छोटा सा छोटा परिवार, क्योंकि 84 जन्म लेने वाली आत्मा भी क्यों न हो, 84 जन्मों में संसर्ग में, संपर्क में, संबंध में आने वाली आत्माएं संग के रंग में आने वाली आत्माएं समानता होगी कुछ न कुछ या नहीं होगी? उनका अपना दायरा है, और जो पहली पहली राजधानी दुनिया में स्थापन होती है जिसे आदि सनातन देवी देवता धर्म का मूल परिवार कहें, वो तो ऊंचे से ऊंचे किस्म का ही होगा ना। उस ऊंचे ऊंचे परिवार में बल छोटी सी राजधानी कहें, उस राजधानी में भी बल सभी प्रकार के होंगे, राजा रानी भी होंगे, छोटे बड़े अधिकारी भी होंगे, दास दासी भी होंगे, बड़े छोटे साहूकार भी होंगे, और नीचे ते नीचे पद पाने वाले चांडाल भी होंगे। जैसे राम की राजधानी दिखाते हैं, राज तिलक देते हुए दिखाते हैं, उसमें राजा रानी भी बैठे हैं, राज्याधिकारी भी बैठे हैं, दास दासी भी बैठे हैं, परंतु हैं सब अव्वल नंबर के। अपनी अपनी कैटेगरी में। तो देखो कितना अच्छा परिवार है। इस थोड़े से समय में ये परिवार, सारा परिवार कैसे इकट्ठा हुआ है। थोड़ी सी समय क्यों कहा? क्योंकि संगम युग तो है ही छोटा सा युग, और उस छोटे से युग में सभी धर्मों के परिवार के मूल आत्माएं इकट्ठी होती हैं पहले पहले। उनको तो लंबा टाइम लग जाता है, परंतु इस 100 साल के संगम में जो रूहानी परिवार के बीज हैं, वो तो बहुत थोड़े समय में राजधानी स्थापन करते हैं। ऐसे लगता है जैसे हम मिले हुए ही हैं।
84 जन्म के मिले हुए हैं और धर्म के परिवार के भांति तो बीच में कन्वर्ट होते हैं। कन्वर्ट होते ही रहते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि जन्म जन्मांतर के मिले हुए हैं। तो देखो, ये जो रूहानी बीज के परिवार हैं, ये ऐसे ही मिलते रहेंगे जैसे संगम में मिले हैं। 84 के चक्र में पहले जन्म से लेकर के 84वें जन्म तक भी मिले हुए रहेंगे। और एक के सहयोगी बनकर रहेंगे। उनको भक्ति मार्ग के शास्त्रों में कहा ही जाता है शिव की अष्टमूर्तियां। 8 दिग्पाल, दिग माने दिशाएं, 8 दिशाओं को पालने वाले दिग्पाल। अभी भी मिले हुए हैं और जन्म जन्मांतर तक मिलते हुए रहेंगे। तो इनका ये मिलन, ये भी एक वंडरफुल मिलन है। जैसा मिलन और कोई धर्म के परिवार में नहीं देखा जा सकता, कोई धर्म पिता का नहीं देखा जा सकता। जिसका देखा जा सकता है वो एक ही धर्म पिता है, जिसे इस्लाम धर्म के लोग, मुस्लिम धर्म के लोग भी मानते हैं, अल्लाह बलदीन। एक दो को देख करके कितनी खुशी होती है। ये फलाना भी है, फलाना भी है, वाह, जहां देखो वहां कितना मधुरता। और इन सब के चेहरों पर कौन है? चेहरों पर जो नैन है उनमें कौन है? क्या 500 करोड़ के नैनों में वो रूहानी बाप समा सकता है? जिस्मानी बाप इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, उनके फॉलोअर्स के नैनों में वो जिस्मानी बाप समाये हुए रहते हैं। और ये जो रूहानी स्टेज में टिकने वाले बच्चे हैं, इनके परिवार में हर एक के नैनों में मुख पर कौन समाया हुआ है? मेरा बाबा। मेरा बाबा देख करके सब कितने मुस्कुराए रहे हैं। जैसे बहुत दिनों के बाद देखा है।
भूल गए हैं। कब की बात? कौन से युग की बात? संगम युग की बात है। अभी तो इकट्ठे होकर के बैठे। संगम युग में यज्ञ के आदि में भी स्थापना के साथ साथ विनाश की ज्वाला भी प्रज्वलित हुई थी। और सब बिछुड़ गए। कोई ने कहां जाकर के जन्म लिया, कोई ने कहां जाकर के जन्म लिया। और अभी देखो इकट्ठे बैठे हैं। कितना मीठा लग रहा है। सब आपस में कितने समय के बाद मिले हैं। इतना बड़ा परिवार मिला है, ये ही खुशी है। क्योंकि एक एक बीज में अनेकों समाये हुए हैं। परिवार को देख करके खुशी होती है ना। इतना परिवार है। अभी तो बाबा आपने ये हाल दिखाई दिया। अभी तो कुछ भी होगा तो हम तो हाल में आ जाएंगे। मजा है। ये रूहानी मिलन साधारण मिलन नहीं है। कितने वर्षों के साथ हम और आप आपस में साकार रूप में एक दो को देख रहे हैं और देख देख के हर्षित हो रहे। हर एक के दिल से वाह वाह का गीत बज रहा है। भले आप और हम अभी अलग अलग रहते हैं, भले आप माने रूहानी बच्चे और हम कौन? एक या कम से कम दो। दो कौन? आत्माओं का बाप शिव और मनुष्य आत्माओं का बाप जिसे एडम आदि देव कहते हैं। जिनके काम के आधार पर नाम इकट्ठा कर देते हैं। रूहानी बाप का नाम रूप, नाम शिव, रूप बिंदु, उसकी बिंदु का ही नाम शिव है। और मनुष्य सृष्टि के बाप का नाम आदिदेव। जगत पिता, जगतम पितरम ऐसे गाया हुआ है। क्योंकि जगत रूहानी दुनिया को कहा जाता है या जिस्मानी दुनिया को कहा जाता है?
जिस्मानी दुनिया को जगत कहा जाता है। तो जगत पिता और रूहानी बाप दोनों आत्माओं के लिए मिलकर के कहा गया है हम। अभी अलग अलग रहते हैं आप और हम। क्या कहा? आप में कौन कौन आ गया? रूहानी बच्चे आ गए, रूहानी बाप के भी बच्चे। तो जो मनुष्य आत्माएं हैं उनमें जो मूल बीज हैं मनुष्य रूप में वो बच्चे आप और हम कहाँ के वासी हैं? कहाँ रहते हैं? अलग अलग रहते हैं। अलग अलग माने अरे रूहानी बाप सदैव कहाँ रहता है? सृष्टि पर भी आता है, पतित दुनिया में भी आता है, पतित तन में भी आता है, तो भी मन बुद्धि से कहाँ रहता है? परम धाम में ही रहता है, ऊंची स्टेज में ही रहता है। और जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, जिसे त्रिदेवों में सूक्ष्म वतन की सबसे ऊंची सीढ़ी में दिखाया जाता है, वो कौन से वतन में रहता है? हाँ? अरे तीन देवताओं का जो वतन दिखाते हैं, शरीर में रहते हुए भी मनन चिंतन मंथन की ऊंची स्टेज दिखाते हैं। तो मन बुद्धि से कहाँ रहते हैं? हैं? सूक्ष्म मनन चिंतन में रहते हैं, अर्थात सूक्ष्म वतन में रहते हैं। तो हम दोनों भी अलग अलग रहते हैं और आप भी अलग अलग रहते हैं, लेकिन अलग अलग रहते हुए भी ऐसे लगता है कि कहां से कहां आकर के हमारा मिलन हुआ है। कोई किस दिशा से आए हैं, कोई किस दिशा से आए हैं। आए हैं कि नहीं? 8 दिग्पाल हैं, तो उनके जो फॉलोअर्स बच्चे हैं श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ कैटेगरी के। वो कहां से आए हैं? अलग अलग दिशाओं से आए हैं या सब एक ही दिशा से आए हैं? अलग अलग दिशाओं से आए हैं। तो कहां से कहां आकर के हमारा मिलन हुआ है। हमारा माने किसका किसका है? रूहानी बाप का, जिस्मानी बाप का और बच्चों का। छोटा सा मिलन है, ये भी छोटा सा मिलन, लेकिन अब उम्मीद है कि मिलते रहेंगे। छोटा सा मिलन क्यों कहा? रूहानी स्टेज सदैव रहती है बच्चों की, या कब कब रहती है? तो जब जब ऐसी रूहानी स्टेज बनती है तब की बात बताई कि छोटा सा मिलन है। ये मिलन की लंबाई ज्यादा भले नहीं है,
अभी छोटा सा मिलन है, लेकिन उम्मीद क्या है आगे चल करके ये रूहानी मिलन, ये रूहानी संगठन लंबे समय का भी हो जाएगा, छोटा नहीं रहेगा। ऐसी उम्मीद है। नहीं तो कितना दूर लगता है। और देखा है ना, मिलना क्या होता है, मिल के देख लिया ना, तो अभी बिछुड़ना बहुत, वो थोड़ा याद करना पड़ता है। सभी को ये मिलन अति ही प्यारा लगता है ना, प्यारा लगता है। ऐसे ही रूहानी मिलने में बैठे रहें, ऐसे ही मिलन मनाते खाते रहें। लेकिन शरीर है ना, कि सिर्फ आत्मा है? रूहानी स्टेज में साथ साथ शरीर भी है। सूक्ष्म शरीर तो सबका नहीं है, सबका है, सूक्ष्म शरीर तो नहीं है। शरीर तो स्थूल है। वास्तव में जो रूहानी बाप है वो भी इस सृष्टि पर आया है, तो स्थूल शरीर है कि नहीं है? जिस शरीरधारी में आया है उसको भी स्थूल शरीर है या नहीं है? और बच्चों को भी अपना अपना स्थूल शरीर है। लेकिन सबका सूक्ष्म शरीर तो नहीं है, स्थूल तो है। सबका है या कोई कोई का है? इस रूहानी परिवार में स्थूल शरीर सबका है या कोई का है कोई का नहीं? रूहानी बाप का नहीं है, है? रूहानी बाप शरीर में नहीं आया है, आया है ना, तो उसको भी तो अपना शरीर है ना। उस शरीर के इंद्रियों रूपी घोड़ों को संभालना पड़ता है ना, कि नहीं? संभालना पड़ता है। तो बाप दादा को भी बच्चों को देखकर बहुत खुशी होती है। किसको कहा बाप दादा है? जिस परिवार की बात की, उस बीज रूप रूहानी परिवार में, छोटे से परिवार में ये बाप दादा किसको कहा? कौन बाप? रूहानी बच्चों का बाप। और जो रूहानी बच्चे हैं उनमें बड़ा भाई कौन? आदम, आदिदेव, आदिनाथ। तो बाप कौन हुआ और दादा कौन हुआ? रूहानी स्टेज में शिव है बाप, और प्रजापिता कहो, आदम कहो, आदिदेव कहो, वो क्या हुआ? दादा। क्योंकि आत्मा आत्मा है, सब भाई भाई है। और उनका बाप रूहानी बाप, सुप्रीम सोल। तो बाप दादा को भी बच्चों को देख बहुत खुशी होती है। अभी तक क्या समझते थे? बाप दादा कौन? अभी तक सिर्फ देह की स्टेज में समझते थे,
देह धारण करने वालों की स्टेज में समझते थे क्या कि नारायण जो नर से बनता है, नारायण वो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप, और उसका बच्चा जो नर से प्रिंस बनता है फिर नारायण बनता है। वो क्या हुआ? पहला पत्ता मनुष्य सृष्टि का। तो आत्मा रूपी पत्तों में बड़ा भाई कौन हुआ? कृष्ण वाली आत्मा। तो उसको दादा समझते थे। तो जिस्मानी रूप में देखते थे या रूहानी रूप में देखते थे? जिस्मानी रूप में बाप दादा को देखते थे। और अब रूहों की स्टेज में, आत्मा आत्मा भाई भाई की स्टेज में, इस स्टेज में रहने वाले जो परिवार के बच्चे हैं वो बाप किसको देखते हैं? रूहों के बाप शिव को देखते हैं, और दादा राम बाप को देखते हैं। हर एक के दिल में क्या क्या आ रहा है। हमको तो ये आता, मेरा बाबा हमको मिल गया हुआ है। अभी बाबा को देख करके कितना प्यारा है। अव्यक्तवाणी 18:17 का दूसरा पेज। प्यार की झोलियां भर गईं। तो अभी सभी क्या करेंगे? सभी एक दो में मन मिलाकर, मिलन मना करके आखिरी फिर भी क्या होगा है? इस सृष्टि में, ये जो ड्रामा रूपी सृष्टि है, 4 सीन 4 युगों की, उसमें बल 84 जन्म तक मिलकर के इकट्ठे रहते हैं। तो भी अंत में क्या अनुदा हुआ? माया किसी को छोड़ती नहीं है। मन अर्थात मन के संकल्प जन्म जन्मांतर बाप से मिलकर के एक होते हुए भी क्या, जो ज्वाइंट फैमिली आज भी भारत में देखी जाती है, उस ज्वाइंट फैमिली की क्या निशानी देखी जाती है खास? जो मुखिया कहेगा वो ही सब फॉलो करेंगे। ऐसे नहीं कि एक कांग्रेस को वोट दे, दूसरा जनता पार्टी को वोट दे, तीसरा बहुजन समाज पार्टी को वोट दे। ऐसे नहीं करेंगे। सबके मन में, सबके संकल्पों में एक ही होगा। तो बताया ऐसा मिलन मना करके फिर भी आखिरी बिछड़ना होता है। हर एक के दिल में इतने दिनों का बिछड़ना अभी क्या लग रहा है? लास्ट में बिछड़ते हैं। कम से कम संगम युगी शूटिंग में बिछड़ना और मिलना दोनों होता है। तो इतने दिनों में
कितने दिनों में? यज्ञ के आदि में बिछुड़ गए और फिर 76 से वो नारायण वाली आत्मा कहो, राम वाली आत्मा कहो, बाप का प्रत्यक्षता वर्ष बनाया गया और तब से फिर मिलना शुरू हुआ। तो सबका मिलना अलग अलग दिनों तक लंबा या छोटा रहा या एक जैसा रहा? अलग अलग रहा। इतने दिनों का मिलना बिछुड़ना अभी क्या लग रहा है? अरे हम कहाँ थे, क्या था? ये मिलना और ये बिछुड़ना, ये भी हमारा एक वंडरफुल पार्ट है। क्या? और धर्म वालों का जो परिवार है उनका इतना वंडरफुल नहीं है, लेकिन हमारा वंडरफुल पार्ट है। अभी मिल रहे हैं तो देखो कितना प्यारा लग रहा है। और थोड़े से टाइम के बाद फिर बिछुड़ जाएंगे। ये क्या बोल दिया? हाँ, थोड़े से टाइम के बाद फिर बिछुड़ जाएंगे। कितने थोड़े से टाइम के बाद? है कुछ बुद्धि में आता है? महाशिवरात्रि में क्या होगा? है सब घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि में आ जाते हैं बीज रूप आत्माएं, बीज रूप आत्माओं का परिवार, बीज रूप आत्माओं की दुनिया। और अभी खास कौन सी दुनिया की शूटिंग हो रही है? स्थापना, पालना और विनाश का जो नजारा है, अभी किस प्रकार की दुनिया की बात चल रही है? पहले विनाश बीज रूप आत्माओं में होना चाहिए, आधार मूर्तों में होना चाहिए, या जो 500-700 करोड़ की दुनिया उसमें विनाश होगा? तो थोड़े टाइम के बाद ये जो अभी मिले हुए देखने में आते हैं, ये फिर बिछुड़ जाएंगे। क्या कहा है? 8 राजाइयां स्पष्ट देखने में आवेंगी। तो दुनिया के सभी धर्मों के और उनके फॉलोअर्स की बात है, या उन धर्मों में कन्वर्ट होने वाले भारतवासियों की बात है, या जो षष्ठी वृक्ष के तने में नीचे से लेकर के ऊपर तक एक ही परिवार में, एक ही धर्म में रहते हैं, लास्ट में बिछड़ जाते हैं, उनकी बात है। ये बिछड़ना अच्छा नहीं लगता है। क्या कहा? जो 84 जन्म तक मिलकर एक रहे हों और लास्ट में जाके बिछुड़ जाए तो उनको अच्छा लगेगा? है? मनुष्य सृष्टि के बाप को अच्छा लगेगा? रूहानी बाप को अच्छा लगेगा?
है, किसी को अच्छा नहीं लगेगा। ये बिछुड़े हुए फिर कब ऐसे इकट्ठे में रहेंगे बताओ? हा? कुछ मीजान लगाया? हा? महाशिवरात्रि आती है, सारी दुनिया घोर अंधकार में डूब जाती है। इस सौर मंडल में सभी ग्रह उपग्रह अंधकार में डूब जाते हैं। कोई बचता है? कोई नहीं बचता। अरे सूर्य बचता है कि नहीं? गीता में तो बोला है ना, कि मैं ये ज्ञान किसको देता हूं? सूर्य को देता हूं। तो सूर्य कभी अंधेरे में आता है क्या? तो बोला ये फिर कब ऐसे इकट्ठे में रहेंगे? सब अज्ञान अंधकार की नींद में सो जाते हैं। बाप को अज्ञान के कारण भूल जाते हैं। भूल जाते हैं माना अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं, या निश्चय बुद्धि की जीवन में रहते हैं? अनिश्चय बुद्धि बन जाते हैं। मन बुद्धि रूपी आत्मा जो बाप का निश्चय करती है, बाप का बच्चा बनती है, क्या हो जाता है? अनिश्चय की मृत्यु में आ जाती है। तो जब सब अनिश्चय की मृत्यु में आ जाते हैं तो एक तो बचता है कि नहीं बचता है? हैं? बचता है। तो सोचा जाता है ना कि जो बिछुड़ गए वो सब मिलकर के जो दुनिया के पूर्वज हैं, बीज हैं, वो कब इकट्ठे होंगे? अरे ये छोटी राजधानी की शूटिंग हो रही है। जो बिछुड़ जाएंगे तो राजधानी भी जो बिगड़ जाएगी, ध्वस्त हो जाएगी। तो ये पूरी राजधानी जिसमें ये सब इकट्ठे होंगे, कब इकट्ठे में रहेंगे? हाँ? एक सेकंड के बाद एक सेकंड के बाद नंबरवार इकट्ठे होते जाएंगे। एक सेकंड के बाद एक सेकंड के बाद इकट्ठे होते जाएंगे। एक सेकंड में ही नीचे होगा ना। नीचे बुद्धि को एक अनिश्चय बुद्धि तो बनेंगे और नंबरवार बनेंगे, अभी भी बनते जा रहे हैं। लेकिन वो दुनिया की बात है। लेकिन जिस परिवार की बात हो रही है, छोटे से परिवार की बात, उनकी बात है कि वो सब बिछुड़ जाएंगे, फिर इकट्ठे होंगे और इकट्ठे में रहेंगे, परमधाम में रहेंगे, यहाँ नहीं होंगे। अरे कहते हैं ब्रह्मा ने कितनी बार सृष्टि रची है?
4 बार सृष्टि रची, 3 बार बिगाड़ दी। फिर क्या हुआ? चौथी बार में क्या होता है? पूरी राजधानी तैयार हो जाती है। पहली बार बिछुड़ गई राजधानी, ये 36, 37 से लेकर 47 तक की बात है। वो बीज रूप आत्माएं बिछुड़ गई या नहीं? फिर 47 से फिर शुरुआत हुई दूसरी बार सृष्टि की। और 76 में फिर घोषणा कर दी। 76 के लिए 10 साल पहले ही क्या घोषणा की थी? लक्ष्मीनारायण के चित्र के नीचे क्या लिखा हुआ है? 10 वर्ष के अंदर पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा। तो कौन सी दुनिया की बात थी? है बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया, माना जहाँ छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, बच्चा बुद्धि पढ़ते हैं। बेसिक नॉलेज कौन पढ़ते हैं? बच्चा बुद्धि। ब्रह्मा को क्या कहेंगे? बच्चा बुद्धि। तो बच्चा बुद्धि के बच्चे भी बच्चा बुद्धि। वो बच्चा बुद्धियों की दुनिया का विघटन हो जाता है। और है विघटन होता है तो फिर स्थापना भी तो होती है, नहीं होती? तो 76 में स्थापना भी और विनाश भी। किनके लिए? उन ब्राह्मणों के लिए जिनके लिए ये बात लागू होती है, आप मुए मर गई दुनिया। उस पुराने ब्राह्मणों की दुनिया से जैसे मर गए, उनसे हमारा कनेक्शन कट हो गया। तो ये भी ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि की रचना शुरू हुई, पुरानी का विनाश हुआ। फिर अब है उन बच्चों के लिए जो बीज रूप आत्माओं की दुनिया सन 76 से शुरू होती है, जिन्हें रुद्रमाला का मणका कहा जाता है, उन बच्चों के लिए बोला तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 वर्ष लगते हैं। तो कहां तक पहुंचे? 2017-18। तो ये फिर विनाश हुआ, स्थापना हुई कि नहीं होगी? है तीसरी बार ब्रह्मा द्वारा स्थापना और विनाश। फिर चौथी बार कब होगा? है 18 के बाद।